हेलो एवरीवन। सो लेट्स बिगिन विद द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। पूरा आज प्रॉपर्टीज हम नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तक पढ़ेंगे। उसके बाद एफ्लोरेसेंस, डेलिकेसेंस, ये सारी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं नेचर। नेचर आपको पता है, मोस्टली सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक होते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ठीक है, एक बार कैमरा क्वालिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो नेचर होता है वो आयनिक नेचर होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन है। तो दोनों के आयन्स क्या है, जो चार्ज है वो अलग अलग है। ठीक है, तो वो आयनिक नेचर होते हैं। मोस्टली क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब जैसे दरबराहा होता है। ठीक है, क्रिस्टल्स जो होते हैं उस टाइप का होता है। पाउडर फॉर्म में बहुत कम होते हैं, और ज्यादातर जो सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइन ही होता है। हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाके कोई मेल्ट होगा, कोई बॉइल होगा। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जो सॉल्ट का है वो ज्यादा होता है। सेकेंडली नॉन वॉलेटाइल होता है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब कि जैसे कि बहुत जल्दी इवापोरेट नहीं होता। ओके, विच इज अनलाइकली टू इवापोरेट। इवापोरेट जल्दी वो नहीं हो पाता, इसलिए हम ज्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल होता है। मोस्टली ऑल सॉल्ट्स आर नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। सेकेंडली सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बात करें तो मोस्टली सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि लेड के बारे में जो हमने डिस्कस किया था। बाकी सोडियम क्लोराइड देख लो, पोटेशियम क्लोराइड देख लो, ये सारे सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, यहाँ पर कंडक्टिविटी किसकी बात की है, इलेक्ट्रिक करंट की। तो भाई सॉल्ट वाला जो पानी होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से कंडक्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को कब कंडक्ट होता है, जब उसको पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तब। और हमारे जो सॉल्ट वाला जो सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर सॉल्ट के अंदर भी दोनों चार्ज अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है तो Na+ है, Cl- है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने में आसानी रहती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट सॉल्ट के अंदर आराम से होता है, आसानी से होता है। और क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है इसलिए इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली मतलब उसके अंदर कंडक्ट होता है। नेक्स्ट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहेंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक सॉल्ट के यूनिट के अंदर कितने जो मॉलिक्यूल्स है H2O के, वाटर मॉलिक्यूल्स के, वही उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी कहते हैं, जैसे कि CuSO4 × 5H2, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके साथ जो 5H2O जो है, ये क्या है, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि CuSO4 × 5H2O के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5 है। यानी इस सॉल्ट के अंदर जो क्रिस्टलाइजेशन करने में कितना सॉल्ट मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट यूज हुआ, 5। तो वही 5 क्या है, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की मतलब कि वैसे भी वाटर जो होता है वो सॉल्ट के साथ लूजली कंबाइन होता है। ठीक है, इसका एक एक्टिविटी देखते हैं, हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है। मतलब एक एक्टिविटी है, उसके बाद बाकी की जो प्रॉपर्टीज है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए एक एक्टिविटी है, एक बार देख लीजिए। कुछ इस टाइप की है कि यहाँ पर मैंने बर्नर रखा हुआ है। ठीक है, मोमबत्ती नहीं लेना है, बर्नर लेना है। बर्नर के बाद यहाँ मैंने बर्नर जलाया है। ठीक है, बर्नर यहाँ मैंने जलाया है, यहाँ मैंने टेस्ट ट्यूब लिया है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, अच्छे से बना देते हैं इसको, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। सो दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, ये आपकी बॉइलिंग ट्यूब कह सकते हो, टेस्ट ट्यूब कह सकते हो, जो आपको लेना हो। उसके अंदर आपको लेना है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्या लेने हैं आपको, क्रिस्टल्स लेने हैं, और इसको हाई टेम्परेचर में आपको बॉइल मतलब हीट करना है। सिर्फ क्रिस्टल लेना है, पानी वानी नहीं डालना है। इसको क्रिस्टल जो कॉपर सल्फेट की जो क्रिस्टल्स हैं, इसको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके यहाँ पर हीट करना है। जो टेस्ट ट्यूब होल्डर आता है उसे पकड़ के एक तरफ जो पड़ा होता है कॉपर सल्फेट, उसको लेके नीचे बर्नर से उसको हीट कर।
ज्यादा हीट करने पर क्या होगा, यहाँ जो कॉपर सल्फेट जो है, यहाँ जो कॉपर सल्फेट जो है, क्योंकि वो उसको ब्लू विट्रियल कहा जाता है क्योंकि वो ब्लू कलर का होता है। आप कॉपर के क्रिस्टल देखोगे तो भी ब्लू कलर के होंगे। जब इसको ज्यादा हीट करोगे तो ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट एमरफस बन जाएगा एकदम पाउडर फॉर्म में। ठीक है, क्या बनेगा, एनहाइड्रस कॉपर जो होता है वो, जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है मतलब कि जो क्रिस्टल्स हैं वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार रीड करके आपको बता दूं, टेक सम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन द ड्राई बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर आपको हीट करना है स्ट्रांगली। उसके बाद क्या होगा कि इसका जो ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये हीट होता रहेगा तो उसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे वेपर फॉर्म में। जैसे वेपर निकलती है तो होता है ना कि ढक्कन बंद रखते हो तो ऊपर कैसे वेपर जम जाती है, जब आप चावल को उबालते हो तो चावल के बाद जब आप ढक्कन खोलते हो तो उसके ऊपर पानी जमा रहता है ना नीचे की तरफ। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जब कॉपर सल्फेट को हम ज्यादा हीट करते हैं तो यहाँ पर इस सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो दिखता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वेपर फॉर्म में इधर दिखता है, मतलब कि जैसे वो होता है ना एकदम वो हो जाता है, प्रॉपरली आपको वाटर दिखेगा। ठीक है, यहाँ इसका कलर चेंज हो रहा है और यहाँ पर आपको वाटर वेपर्स दिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि कॉपर सल्फेट जो है वो क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसका मतलब कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसको अगर आप रिएक्शन से बताओगे कैसे बताओगे, CuSO4 इंटू 5H2O। इसको जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, CuSO4 जो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम हीट करना है, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो वहां पर आपको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट जो है, ये कॉपर सल्फेट का जो है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, 5H2O होगा। ठीक है, यानी इसी को जब आप पाउडर लेते हो डिब्बे से जब आप निकालते हो कॉपर सल्फेट तो वो ब्लू कलर का होता है और उसके अंदर ऑलरेडी जो 5H2 जो वाटर जो होता है वो अंदर प्रेजेंट ही होता है। लेकिन उसको हम एक्टिविटी के जरिए समझते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर वाटर है कि नहीं, हाइड्रेटेड है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए मैं एक्टिविटी परफॉर्म की। ठीक है, एक बार रीड करके बता देता हूं, these droplets are formed due to liberation of water molecules on heating which were present in hydrated copper sulfate। जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट था उसके अंदर वाटर प्रेजेंट था जो हमने हीट करके पाया एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाटर ट्यूब जो है, बॉइलिंग ट्यूब जो है, इसको कूल करना है और उसके अंदर कुछ फ्यू ड्रॉप्स आपको पानी डालना है। ठीक है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द व्हाइट पाउडर प्रेजेंट इन द ट्यूब। इस जो व्हाइट पाउडर कन्वर्ट हो चुका है गर्म होने के बाद कॉपर सल्फेट, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स वाटर आपको डालना है। ठीक है, यू विल सी दैट द ओरिजिनल ब्लू कलर ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज रिस्टोर्ड। जो कलर उड़ गया था उसके बाद जब आप फिर से कुछ ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं डालना है लेकिन कुछ ड्रॉप्स जब आप वाटर मॉलिक्यूल से डालेंगे तो इसका कलर जो है वो वापस ब्लू होना स्टार्ट हो जाएगा। जो कलरलेस हो गया था फिर वो कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि व्हाइट हो गया था तो फिर से वो ब्लू कलर आएगा। जब आप इसको ठंडी करोगे इस पूरी टेस्ट ट्यूब को और बाद में कुछ ड्रॉप्स आप वाटर डालोगे तो यहाँ पर फिर से उसका कॉपर सल्फेट का जो ओरिजिनल कलर जो था ब्लू कलर वो वापस से आपको रिस्टोर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसको आप अपनी लैंग्वेज से लिखोगे, बनाओगे इसी तरह से। आपको लिखना है दिस इज योर बंसन बर्नर, दिस इज योर बॉइलिंग ट्यूब, यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया है। अगर एक्टिविटी से आपको बताना है एग्जाम के अंदर तो भी आप बता सकते हो, बहुत अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से आपको बताना है। अब अभी यहाँ पर इन्हीं को जब आप मिक्स कर दोगे, ठीक है, अब CuSO4 तो जो व्हाइट कलर का हो गया था, इसी के अंदर वाटर है। अब तो जब थोड़े ड्रॉप्स आप और डालोगे, CuSO4 जो सॉलिड फॉर्म में था व्हाइट कलर में, उसके अंदर जब आप 5H2O डालोगे, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड कर रहे हो, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद फिर से आपको CuSO4 इंटू 5H2O मिल जाएगा।
जिसका कलर जो है वो ब्लू आपको वापस देखने को मिले, वापस ब्लू कलर देखने को मिले। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये जो है आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आपको वापस मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट एफ्लोरेसेंस, डेलिकेसेंस। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे और कुछ पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्ट सॉल्यूशन के। ठीक है, एक बार फिर से एक बार इसको एक्टिविटी को कोशिश कीजिएगा कि एक्टिविटी आपको याद रह जाए। ठीक है, कुछ नहीं है, कॉपर सल्फेट को गर्म करना है, व्हाइट कलर में देखना है, वाटर मॉलिक्यूल्स की ठंडी करो, बॉइलिंग ट्यूब को फिर डालोगे तो आपको फिर से वो चीज वापस मिल जाएगी। पहले व्हाइट कलर का मिलेगा, थोड़ा वाटर ऐड करोगे तो फिर से आपको ब्लू कलर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।